वंदे मातरम, जय भारत, जय धरती माँ, जय भगवान धन्वंतरी। ये समय है आयुर्वेद को आगे ले जाने का। आप सब परिचित हैं, 23 जुलाई को कैंसर विशेषज्ञ सम्मेलन है और इस सम्मेलन के अंदर प्रत्येक वो वैद्य आमंत्रित है जिसने एक कैंसर का रोगी ठीक किया हो बिना कीमो रेडिएशंस के। तो जो पहला मेरी प्रार्थना है इस वीडियो से, मैं पूरे भारत में घूम चुका हूँ, आगे 3-4 राज्यों में मेरी योजना है, मैं वीडियो में बताऊंगा। मुझे अभी तक 100 वैद्यों की सूचना नहीं मिली है, डाटा नहीं आया जिन्होंने एक कैंसर रोगी ठीक किया। तो आप सभी भाई राजीव दीक्षित जी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि ऐसा ना हो कि हमारी बातें बड़ी बड़ी हो और धरातल पे शून्य हो। तो आपके आसपास जो भी वैद्य है जिसने एक कैंसर रोगी को ठीक किया है, उसको प्रेरित कीजिए इस कार्यक्रम में आने के लिए। उसका मोबाइल नंबर हमें गुरुकुल को दीजिए ताकि हम उसे संपर्क करके सूचना दे सकें। पहला सबसे मूल कार्य है, अगर इस कार्य को करने में हम विफल हो जाते हैं तो भाई राजीव दीक्षित जी के, आयुर्वेद के, भगवान धन्वंतरी के ज्ञान पर शंका पूरे राष्ट्र को होगी। तो आप सबसे पहला कार्यकर्ताओं को ये कार्य करना है। दूसरा कार्य है कि जो भी पत्रकार बंधु है, निष्पक्ष पत्रकार बंधु हैं, जो आयुर्वेद को, प्रकृति को बचाना चाहते हैं, कैंसर से मुक्त भारत को देखना चाहते हैं, तो ऐसे सभी पत्रकारों को इस कार्यक्रम में निमंत्रण है। आप अपनी सूचना गुरुकुल के नंबर पे दीजिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में आने के लिए पास जारी किए जाएंगे। केवल 300 लोगों का स्थान यहाँ पर है। बताना चाहूँगा, कैबिनेट से स्वास्थ्य मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, तो ऐसे सभी पत्रकार गण इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो 2 ही प्रकार के लोग यहाँ पर शामिल होंगे। पहला जिन्होंने एक कैंसर रोगी को ठीक किया, दूसरा पत्रकार बंधु, तीसरे जो होंगे वो अखंड भारत स्वाभिमान के जीवनदानी कार्यकर्ता होंगे जो उस पूरी कार्यक्रम की व्यवस्था को संभालेंगे। अब जो सवाल है कि इस कार्यक्रम से समाज को क्या मिलने वाला है। सबसे पहले कैंसर के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च टीम मिलने वाली है, जो कैंसर के कारण का, वर्तमान में परिणाम और नई खोज करेगी। दूसरा, समाज को सत्यता मिलने वाली है। आज लोग भ्रमित हैं। एक तरफ एक तबका ये कहता है कि 4 महीने में इस डाइट से 4th स्टेज कैंसर ठीक हो जाता है, जबकि यथार्थ सत्य कुछ अलग दिखता है। अनेकों प्रकार की औषधियां देने के बाद भी रोगी सभी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो डाइट से कैसे ठीक हो सकता है। दूसरा जो तबका है जो ये कहता है कि दूध कैंसर का कारण है, और हमारा मत है गौ माता का दूध अमृत है। तो ये सत्य भी इस कार्यक्रम के माध्यम से पता चलेगा कि क्या दूध कैंसर के रोगियों के लिए अमृत है अगर देसी गाय का है, या कारण है। क्योंकि इस कार्यक्रम में हमने उन सभी लोगों को आमंत्रित किया है जो डाइट के माध्यम से कैंसर को ठीक करने का दावा करते हैं, तो उनका डाटा समाज को पता चलेगा कि आज तक कितने रोगियों को वो ठीक कर पाए। दूसरा, ये भी समाज को पता चलेगा कि जो बिना दूध के चिकित्सा करते हैं, बिना गाय के, बिना पंचगव्य के चिकित्सा करते हैं, नेचुरोपैथी या अन्य पैथियों से, उन्होंने अब तक कितने कैंसर रोगियों को ठीक किया, और जो दूध के माध्यम से हमारे जैसे छोटे छोटे चिकित्सक चिकित्सा करते हैं, उन्होंने कितने रोगियों को ठीक किया। हम वैद्यगण ये कंपैरिजन कर पाएंगे कि पंचगव्य ज़्यादा प्रभावकारी है या नेचुरोपैथी ज़्यादा प्रभावकारी है, और इसके बाद हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें किस ओर मुड़ना है। मेरा अपना प्रबल मत है, गाय के बगैर चिकित्सा संभव नहीं है, गौमाता के दूध के बगैर चिकित्सा संभव नहीं है। तो इसकी सच्चाई मैं सच्चा हूँ या मैं केवल भ्रम में जी रहा हूँ, ये समाज को पता चलेगा दोनों। और तीसरा, 100 एकड़ भूमि में सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र बनने वाला है। जो मुझे सबसे बड़ा इस समय समस्या आ रही है वो आ रही है वैद्य गणों की सूचना। मैं पूरे भारत में घूम घूम के निमंत्रण दे रहा हूं। अब मेरी अगली यात्रा गुजरात की है, केरल की है और तमिलनाडु की है। तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो केरल के कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले मेरा केरल जाने का प्लान है। जब यात्रा बनेगी तो मैं बताऊंगा। केरल में जितने भी वैद्य गण हैं उनका नंबर निकाल के, जो कैंसर पे काम कर रहे हैं, उनको सूचना हमें दे, और मेरी यात्रा को मैप करने में मुझे मदद करे कि मैं किस प्रकार से 4-5 दिन में केरल को कवर कर लूं।
दूसरा, गुजरात में मेरी यात्रा की योजना है, कुछ जगह गुजरात में पता चला है। तो गुजरात के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि गुजरात की यात्रा को मैप करें, किस प्रकार से मैं पूरे गुजरात में निमंत्रण भी दे पाऊँ और कम से कम समय में, क्योंकि मैं सोमवार से शुक्रवार तक ही बाहर रह सकता हूँ, फिर मुझे गुरुकुल आना होता है चिकित्सा के लिए। इसमें मदद करें और तमिलनाडु में जो भी वैद्यगण हैं उनकी सूचना भी एकत्रित करें और मुझे भी सूचित करें और अपनी खुद की भी योजना बनाएं और उसका एक लेआउट बना के व्हाट्सअप करें गुरुकुल के नंबर पे कि इस प्रकार से यहाँ पर आप जा सकते हैं। और एक जो अंतिम मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों से कि आप सब इस कार्यक्रम के वीडियोज जरूर देखें। और मैंने इस कार्यक्रम में एक विशेष बात रखी है। पिछले कार्यक्रम में जब हमने रखा था 20 से अधिक कैंसर रोगी, इस बार मैंने एक किया है और ये भी विकल्प दिया है कि जो बड़े बड़े वैद्यगण हैं या नेचुरोपैथी के जो एक्सपर्ट हैं या डाइट सिस्टम के जो एक्सपर्ट हैं, अगर आप नहीं आ सकते तो अपने प्रतिनिधि को भेजें डाटा के साथ। अगर आपका प्रतिनिधि भी नहीं आ सकता तो अखंड भारत स्वाभिमान का कार्यकर्ता झोली लेके आपके दरवाजे तक आएगा। आप उसको केवल सूचना दें ताकि समाज के सामने सच्चाई आ सके। अब भाई राजीव दीक्षित जी के कार्यकर्ताओं की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कार्यकर्ताओं की, सत्य को मानने वाले कार्यकर्ताओं को, धर्म को मानने वाले कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि वो सच्चाई को समाज तक पहुंचाए। क्योंकि कैंसर के विषय में जितना झूठ यूट्यूब के ऊपर है, जितनी झूठ और लूट है, कोई कहता है 50,000 रोगियों को ठीक कर दिया, कोई कहता है 5,000 को ठीक कर दिया, कोई कहता है 1,000 को ठीक कर दिया। और जब हम बात करते हैं कि भाई आप डाटा दो, किसी एक का दो, तो कहते हैं जी साहब हमने रखा ही नहीं। कुछ वैद्यगणों ने डाटा दिया, उनको मैं हाथ जोड़ के दिल से जो है प्रार्थना भी कर रहा हूँ, उनके लिए दुआ भी करता हूँ। वैद्य हंसराज जी ने डाटा भेजा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरुण कुमार जी ने डाटा भेजा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन दुगल जी ने डाटा भेजा है छिंदवाड़ा से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे छोटे डाटा वैद्य गणों ने भेजे हैं, उन सब का धन्यवाद है। और बाकी से मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने डाटा को भेजो और आप राजीव भाई के कार्यकर्ता इस सूचना को तेजी से फैलाओ ताकि सच सामने आए। झूठ से हम ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते। अगर आयुर्वेद को पुनः सम्मान दिलाना है, मैं दावे के साथ कहता हूं ये सरकार तैयार है। आप बस वैद्य खोज के भेजिए दिल्ली में, स्वास्थ्य मंत्री सम्मानित भी करेंगे और आयुर्वेद का एम्स दिल्ली में इस सरकार ने बनाया है, बजट को भी बढ़ाएगी और बाकी चीज़ों पे भी काम करेंगे। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।